करना शुरू कर दूं तो क्या इससे मेरा जीवन तुरंत बदल जाएगा? आर्षि मुस्कुराए और बोले, रामू, यह महत्वपूर्ण है कि तुम वर्तमान के महत्व को समझो। तुम्हारे वर्तमान के कर्म ही तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों के परिणामों को बदलने में धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। सही कर्म करने से जीवन की दिशा जरूर बदलती है, लेकिन इसके परिणाम धीरे धीरे आते हैं। फिर आर्षि ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोए। पहले साल बारिश की कमी के कारण फसल नहीं उगी। किसान निराश हो गया और उसने सोचा कि यह उसका भाग्य है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने फिर से बीज बोए और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। किसान ने सीखा कि भाग्य केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि वह अपने कर्मों से परिस्थितियों को कैसे बदलता है। रामू ने फिर पूछा, प्रभु, यदि मेरे वर्तमान दुख मेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो क्या मैं इन्हें पूरी तरह बदल सकता हूं, या मुझे केवल अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए? आर्षि ने गहरी सांस ली और कहा, रामू, जो अतीत हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन अतीत को स्वीकार करना ही पहला कदम है। यदि तुम अतीत के बोझ को ढोते रहोगे तो वह तुम्हारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित करेगा। केवल तुम्हारे वर्तमान के कर्म ही तुम्हें सही दिशा में ले जा सकते हैं और तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यदि तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आर्षि ने यह भी कहा, अतीत का बोझ ढोने से तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। फिर आर्षि ने रामू को एक और उदाहरण दिया। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। राज्य में शांति और समृद्धि थी। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में आया। वह बहुत परेशान और उदास दिख रहा था। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो ब्राह्मण? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल है। मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरा भाग्य मुझे इस गरीबी से बाहर नहीं निकलने देता। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान कर्मों से ही बनेगा। यदि तुम आज से ही सही दिशा में कार्य करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य बदलेगा। राजा ने ब्राह्मण की थोड़ी मदद की और उसे अपने जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे ब्राह्मण ने मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने काम में मन लगाने लगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। कुछ वर्षों के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह गरीबी से बाहर आ गया और एक समृद्ध जीवन जीने लगा। ब्राह्मण की इस सफलता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। यह कहानी एक गांव में रहने वाले रामू नामक व्यक्ति तक भी पहुंची। रामू भी अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना कर रहा था। उसे भी लगता था कि उसकी सारी समस्याओं का कारण उसका भाग्य है। लेकिन ब्राह्मण की कहानी सुनने के बाद उसके मन में एक नई रोशनी जगी। उसे एहसास हुआ कि भाग्य ऐसी चीज नहीं है जो स्थायी हो और जिसे बदला ना जा सके। यह उसके कर्मों का परिणाम था और यदि वह अपने कर्मों को बदल दे तो उसका जीवन भी बदल सकता है। रामू को अब समझ में आ गया था कि वह अपने कर्मों को बदलकर अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। वह अरैश के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। अरैश ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो सही मार्ग पर चलता है उसे जीवन में चाहे जो भी हो कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो हमारा भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा। रामू ने इराशी से विदा ली और अपने गांव की ओर चल पड़ा। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा थी और उसे विश्वास हो गया था कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही थीं वे उसके अतीत की बातें थीं, लेकिन वह अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। गांव लौटकर रामू ने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर दिया। उसने खेती में ज्यादा मेहनत की, अपने परिवार के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बन गया और अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने धीरे धीरे संयम और धैर्य को अपना लिया।
रामू के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। रामू के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे और भी प्रेरित किया और वह हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा रहा। जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे यह भी समझ में आ गया कि जीवन में धैर्य कितना जरूरी है। समय के साथ रामू गांव के सबसे सफल लोगों में से एक बन गया। एक दिन रामू फिर से साधु के पास गया और उनका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने मुझे दिखाया कि अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। मैं अब समझ गया हूं कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रामू, क्या अब तुम्हें यह बात समझ में आई? कहा गया है कि जीवन का पूरा खेल कर्मों का है। भाग्य का लेखन हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन हमारे वर्तमान कर्म हमारा भविष्य तय करेंगे। जीवन में कभी निराश न हो, क्योंकि आपके कर्म ही आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। रामू अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। वह आश्रित और आत्मविश्वासी हो गया था। उसे समझ आ गया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमारे कर्म ही हमें हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। उसने आर्षि के बताए मार्ग को अपने जीवन में लागू किया और अपने जीवन में खुशियां और आनंद लाया। उसने शांति का अनुभव किया। यही इस कहानी का संदेश है कि हमारा भाग्य पहले से तय नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं और अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो हम अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि आपके कर्म ही आपका भाग्य तय करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो व्यक्ति सामान्य बुद्धि से अपने कर्मों में लगा हुआ है, उसे अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए या उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता है यदि मनुष्य अपने कर्मों का पालन नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म से छुटकारा पा लेता है या अपने कर्म करना बंद कर देता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है। दुनिया का एक नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म से बचना चाहता है या अपने कर्म करना छोड़ देता है, ऐसे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता। गीता के सार में मनुष्य के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म को समान रूप से देखता है, उसका नजरिया सही होता है। अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, इस कारण वह हर चीज को गलत नजरिए से देखता है। गीता के सार में ऐसे लोगों के बारे में भी बताया गया है कि जब व्यक्ति का मन स्थिर रहता है तो वो व्यक्ति अपने कार्य भी सही तरीके से करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि सबसे पहले मनुष्य को अपना आकलन करना चाहिए, यानी उसे अपने बारे में जानना चाहिए। खुद की योग्यता और क्षमता को जानकर ही कोई इंसान बन सकता है। जब तक मनुष्य अपने बारे में नहीं जानेगा, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हर इंसान को खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। यह भी कहा गया है कि व्यक्ति जिस चीज पर विश्वास करता है, अंत में वही बन जाता है जिस पर वह विश्वास करता है। जो लोग अपना कर्म नहीं करते और पहले से ही अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, गीता ऐसे लोगों के लिए है। यह सार एक बड़ी सीख साबित हो सकती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि संसार में एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं और लोग ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि वे विभिन्न शक्तियों में विश्वास रखते हैं, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि सभी देवता एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। ईश्वर की शक्ति का यह स्वरूप हमें कभी पीपल के वृक्ष में तो कभी पर्वत में दिखता है। संसार में अनगिनत देवता हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार उन्हें पूजते हैं। सभी देवी देवता, चाहे वे किसी भी रूप में हों, एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप हैं। गीता के अनुसार जो लोग सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वे पूर्ण योगी कहलाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना करता है तो उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह सभी परिस्थितियों में सुख दुख में समान रहता है और समाज के कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर देता है। ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि किसी भी काम को सच्चे मन और पूरे समर्पण के साथ करने वाले व्यक्ति को अंततः सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो लोग अपने काम को बोझ समझकर करते हैं और उसमें पूरी लगन नहीं लगाते, वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं। ईश्वर की कृपा केवल उन पर होती है जो अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि किसी भी चीज की अधिकता, चाहे वह कड़वाहट हो या मिठास, खुशी हो या गम, मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती है। संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे। ऐसा करने से वह न केवल अपने जीवन में खुशहाल रहेगा बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों में लगा रहना चाहिए और इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। यह अटल सत्य है कि मनुष्य को अपने कर्मों की चिंता करने की बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने हर कार्य को पूरी ईमानदारी और सच्चाई से पूरा कर सकेगा। जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। सुख के समय व्यक्ति अधिक प्रसन्न हो जाता है और दुख के समय जीवन से हताश हो जाता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों स्थितियों में अपने मन को नियंत्रित रखना और स्थिर बनाए रखना ही योग है। जब कोई व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है, तभी वह सच्चे योग में स्थित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए उसका मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन पर विजय पाने वाला व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। गीता में दिए गए उपदेशों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त करता है। जो लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर और सतत प्रयास करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि तनाव और चिंता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें व्यक्ति के सफल होने में बाधा बनती हैं। तनाव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसलिए मन को शांत और स्थिर रखना सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहले अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना चाहिए, उसके बाद अन्य कार्यों की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि व्यक्ति दूसरों के काम में उलझ जाता है तो वह अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जीते हैं, वे कभी भी सच्ची सफलता और शांति नहीं पा सकते। ऐसे मतलबी लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अंततः अकेले रह जाते हैं। गीता में यह बताया गया है कि स्वार्थी व्यक्ति उस दर्पण की तरह होता है जिस पर धूल जम जाती है। वह अपने ही सही स्वरूप को नहीं देख पाता और दूसरों से भी दूर हो जाता है। स्वार्थ व्यक्ति को न केवल दूसरों से दूर ले जाता है, बल्कि उसे अपने भीतर भी असंतोष और दुख का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चा सुख और शांति चाहता है, तो उसे अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए। गीता के अनुसार स्वार्थी व्यक्ति मित्रता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। केवल वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी और सफल हो सकता है जो न केवल अपने बारे में बल्कि समाज और दूसरों के बारे में भी सोचता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं।
जो लोग ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं उन्हें जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में डर नहीं लगता। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि ईश्वर ही इस संसार के संचालक हैं और हर परिस्थिति में वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे भले के लिए ही कार्य करते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी करनी चाहिए। मनुष्य की वासनाएं ही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है उसके जीवन में क्लेश और विकार आते हैं। संयम, धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के माध्यम से ही आते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। जिसने अपनी जवानी में पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में इसका दंड भुगतना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसे चैन नहीं मिलता। जिन लोगों को ईश्वर ने संपत्ति दी है उन्हें गाय पालनी चाहिए। जुआ, शराब, व्यभिचार, अनैतिक संबंध, हिंसा और क्रूरता ये सभी कलयुग के लक्षण हैं। व्यक्ति को बार बार यह समझाना चाहिए कि भगवान के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग में क्षणिक सुख है लेकिन त्याग में स्थायी सुख है। अच्छी संगति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, लेकिन बुरी संगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। प्रतिदिन माता तुलसी और माता पार्वती की पूजा करना एक स्त्री का कर्तव्य है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने आप को निर्दोष मानना बहुत बड़ी भूल है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन जीते हैं तो भगवान उनके घर पुत्र रूप में आना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यर्थ चिंता मत करो। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो भी लिया यहीं से लिया और जो भी दिया यहीं दिया। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह दरअसल नया जीवन है। इस संसार में पल भर में चीजें बदल जाती हैं। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा स्थिर है और हमें खुद को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। जो भगवान के सहारे चलता है वह भय, चिंता और शोक से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम से गुजरना ही पड़ता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वे आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, किसी को धोखा दिया है या अन्याय किया है, तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप अपने कर्मों से बच नहीं सकते। यह कहानी इसी बात को दर्शाती है। एक समय की बात है, एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर और धनवान था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लालची भी। उसने अपने जीवन में अपनी चतुराई और बुद्धि का उपयोग दूसरों को ठगने और धोखा देने में किया। उसने अपनी संपत्ति को दूसरों के अधिकार छीन कर बनाया। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वह एक दूर के शहर गया, जहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उसे सलाह दी, तुम्हारे पास बहुत सारा धन है, लेकिन याद रखो तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकोगे। अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि जो बोता है वही काटता है। व्यापारी ने संत की बातों को मजाक में लिया और बोला, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं अपनी चतुराई से सब कुछ संभाल सकता हूं। समय बीता और व्यापारी के जीवन में बड़ा संकट आ गया। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपनी पूरी संपत्ति उसके इलाज में लगा दी, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। वह हताश होकर सोचने लगा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो भगवान मुझे इस तरह दंडित कर रहे हैं। अचानक उसके बेटे की आवाज बदल गई। ऐसा लगा जैसे कोई और बोल रहा हो। उसने कहा, मैं तुम्हारा पुराना साझेदार हूं जिसे तुमने धोखा दिया था। मैं अपने अधिकारों का हिसाब लेने तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूं। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हारा हिसाब मेरे साथ है। यह सुनकर व्यापारी स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे संत की बातें याद आ गईं।
कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके परिणामों का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आज में जियो और कल की चिंता मत करो। जो भी व्यक्ति अपने अतीत या भविष्य में खोया रहता है वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी तभी मिलती है जब आप अपने वर्तमान में जीते हैं। हमारे अतीत और भविष्य की कोई वास्तविकता नहीं होती, वे केवल हमारे मन और विचारों में रहते हैं। सच्ची खुशी उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने आज में जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का क्षण ही असली जीवन है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अतीत और भविष्य में उलझाए रखेंगे तो आप कभी भी खुशी नहीं पा सकेंगे। अगर आप जीवन में सच्ची खुशी चाहते हैं तो आज में जीना सीखें। इसी क्षण को पूरी तरह से जीना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण